नमस्कार। आज आपका पुनः भूगोल की क्लास में स्वागत। हम लोग मानव भूगोल में उनकी विचारधाराओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 3 प्रमुख विचारधाराओं के बारे में जिक्र किया था। निश्चयवाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा और नव निश्चयवाद की विचारधाराओं के बारे में जिक्र किया था, जिनमें से सबसे पूर्व पहले हमने मानव भूगोल की विचारधाराओं में निश्चयवाद विचारधारा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम मानव भूगोल की विचारधाराओं में दूसरी विचारधारा जो आएगी आपकी संभववाद विचारधाराओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद वाले चैप्टर में हम नव निश्चयवाद विचारधारा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है मानव भूगोल की विचारधारा, मानव भूगोल की विचारधारा के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनमें फर्स्ट वाली हम लोगों ने अध्ययन कर ली थी निश्चयवाद। आज हम पढ़ेंगे संभववाद विचारधारा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संभववाद को अंग्रेजी भाषा में पॉसिबिलिज्म के नाम से भी संबोधित करते हैं और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे संभाव्यवाद के रूप में भी इसे जानते हैं। इससे पूर्व हमने निश्चयवाद की विचारधारा के बारे में अध्ययन किया था। उस विचारधारा में हमने ये बताया कि इस विचारधारा का या इस विचारधारा में प्रकृति सर्वेसर्वा होती है। लेकिन आज जो अपन जिस विचारधारा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं संभववाद की विचारधारा, इसका जो मूल मंत्र हैं या मूल जो उद्देश्य हैं या जो मूल जो बात हैं इसमें वह आएगी इस विचारधारा में कि इसमें मानव सर्वे सर्वा होता है। मानव सर्वे सर्वा होता है। इससे पूर्व जो अपना पढ़ा निश्चयवाद में, उसमें सर्वे सर्वा कौन था? प्रकृति थी। लेकिन इसमें कौन होगा? मानव सर्वे सर्वा होगा। मानव जो चाहता है वो काम कर जाएगा। इस विचारधारा की अपन बात करते हैं तो मानव सर्वसर्वा होता है। मनुष्य के लिए या मानव के लिए उसके भौतिक वातावरण में अनेक संभावनाएं छिपी हुई होती है। जो भी काम करेगा मानव वो प्रकृति को लेकर ही करेगा, लेकिन प्रकृति में वो संभावना क्या होती है? छिपी होती है। और उसी संभावनाओं को मानव अपने चॉइस के अनुसार, अपने छांट के अनुसार या अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपनी कौशलता के अनुसार कोई भी चीज़ लागू कर सकता है। इसमें कौन होगा? मानव सर्वसर्वा होता है। इसके अलावा संभववाद विचारधारा का उद्भव या उसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो होती है फ्रांस से। संभववाद की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? फ्रांस से। इसी कारण से इस संभववाद की विचारधारा को एक विचारधारा और कहते हैं, इसे फ्रांसीसी विचारधारा
के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से निश्चयवाद विचारधारा को जर्मन विचारधारा कहा, उसी प्रकार से इसे फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। और बात करते हैं संभववाद। जो ये शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला विद्वान था फेब्रे। यह कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो विद्वान का नाम क्या आएगा? फेब्रे। फेब्रे ने 1925 में फेब्रे ने 1925 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। कब लिखी किताब? ये 1925 में। और इसी किताब में या इसी किताब का इस संभववाद शब्द का जिक्र किया। किसने किया? फेब्रे ने। किताब का नाम भी कई बार पूछा जा चुका है कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री किस विद्वान की किताब है, तो आंसर अपना फेब्रे। संभववाद शब्द ध्यान रखें आप, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले किसने दिया? फेब्रे ने दिया। अगली बात करते हैं अपन, जो संभववाद जो संकल्पना है, मैं शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संकल्पना की बात कर रहा हूँ, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। इस विचारधारा को प्रतिपादित करने वाला विद्वान विडाल डी ला ब्लाश। इसका पूरा नाम विडाल डी ला ब्लाश। संभववाद की संकल्पना को देने वाला विद्वान ब्लाश और संभववाद शब्द के जनक के रूप में फेब्रे को जाना जाता है। लेकिन संभववाद संकल्पना जो है आपकी, उसका जो जनक माना जाएगा वो कौन होगा? आपका विडाल डी ला ब्लाश, जिन्होंने एक किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत, जो लिखी आपकी 1922 में। उस किताब में संभववाद की संकल्पना का जिक्र किया गया। यह थी कुछ बात कि संभववाद शब्द किसने दिया, संभववाद संकल्पना किसने दी। और संभववाद की अपन बात कर रहे हैं कि इसमें मैंने कहा कि इसमें मानव सर्वे सर्वा होता है। मानव जो चाहे वो कर सकता है। जैसे एक सिंपल से उदाहरण की अपन बात करें कि जहाँ आपने एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम सुना होगा। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी दिशा की ओर संपूर्ण एक रेगिस्तान क्षेत्र फैला हुआ है पूरा, यानी कि रेतीला ही रेतीला क्षेत्र है। उस स्थान पर वर्तमान में मानव लोग बसने लग गए, अत्यधिक लोग बस रहे वहाँ पर। अपने दिमाग में रहे कि रेतीले क्षेत्र में तो मानव कम बसा होता है, लेकिन वादे करें क्योंकि उन क्षेत्रों में दो प्रमुख स्वर्ण खदानें, नाम सुना होगा आपने, संभववाद की बात करें अपन, दो प्रमुख खदानें जो सोने की हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है प्रतियोगी परीक्षा में कि एक आता है कालगुरली और एक आता है कुलगार्डी। दोनों क्या हैं? स्वर्ण खदानें। इन स्वर्ण खदानों से या इनके होने से मानव का उन क्षेत्र पर अत्यधिक बसाव होने लग गया। या अन्य की ओर बात करें कि साइबेरिया में
में मानव के कुछ क्रियाकलापों से, मतलब निर्जन क्षेत्र होने पर भी वहाँ लोग निवास कर रहे हैं। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण अपन मान सकते हैं, एक राजस्थान संदर्भ में आपने एक नहर का नाम सुना हो, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो मरुस्थल के पश्चिम में, जो आपका थार का जो मरुस्थल है उसके पश्चिमी दिशा में बनाई गई है। पहले जब इंदिरा गांधी नहर स्थापित नहीं की गई थी तो उन क्षेत्र में कृषि का विकास न के बराबर था, मानव जनसंख्या न के बराबर निवास कर रही थी, लेकिन मानव के बुद्धिमत्ता कौशल से वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जैसे कभी प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक जो जिला है कौन सा है? गंगानगर। देखो, गंगानगर मरुस्थल जिला होने पर भी गेहूं उत्पादक में सबसे नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी हुई है। यानी कि यही कहना चाहेंगे अपन कि इस विचारधारा में मानव क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। मानव जो चाहता है कर सकता है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य बात करें, पहले हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर बैठे बैठे 1 सेकंड नहीं लगेगा और अमेरिका में अपना संदेश पहुँच जाता है। मोबाइल के माध्यम से अपने आचार विचार पहुँच रहे हैं, भाई संदेश पहुँच रहे हैं, बात हो रही है, मानव कर रहा है सब कुछ। हाँ, यह जरूर है कि संभावनाएं कौन देगा? अपना भौतिक वातावरण देता है। प्रकृति में ही संभावनाएं छिपी होती है और उनको निकालने का काम मानव करता है अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल से। अब आगे बात करते हैं अपन कि इस विचारधाराओं के बारे में अन्य विद्वान क्या क्या कहते हैं, या इस विचारधारा के समर्थन में किन किन विद्वानों ने अपना समर्थन दिया। सबसे पहले बात करते हैं अपन संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा में जो पहली बात करेंगे अपन फ्रांसीसी विद्वान, क्यों मैंने पहले बताया कि इसका जो जन्म है या इसका उद्भव है फ्रांस में हुआ, और इसी कारण से इसे फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसीसी विचारधाराओं में या विद्वानों की अपन बात करते हैं तो विद्वान का नाम सबसे पहले शब्द को देने वाला फेब्रे, उसके बाद में ब्लाश, उसके बाद में जीन ब्रूंस, उसके बाद में आएगा डिमांजिया, और एक और विद्वान नाम आता है ब्लेंचार्ड। विद्वान का नाम ये हम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो कभी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा विद्वान संभववाद का प्रवर्तक नहीं है या समर्थन नहीं है या कौन सा है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। फ्रांसीसी विद्वानों के बाद में दूसरा विद्वान आता है अमेरिकन विद्वान। अमेरिकन में 2 विद्वानों के नाम, एक आता है कार्ल सावर, जिसे सांस्कृतिक भूगोल के पिता भी कहते हैं। क्या वो कहते हैं? कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल के जनक के रूप में भी इसे संबोधित किया जाता है। और कल्चरल लैंडस्केप के नाम से इन्होंने किताब भी लिखी हुई है। और एक और आते हैं कार्ल सावर का नाम आता है ईसा बोमेन। इन्होंने भी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी द पायोनियर फ्रिंज, द
पायोनियर फ्रिंज, बहुत प्रसिद्ध किताब है, कई बार आई हुई है, द पायोनियर फ्रिंज, फ्रिज नहीं है फ्रिंज किताब इसकी, इस में सबसे प्रमुख किताब इसकी। और एक आता है ब्रिटिश विद्वान कि कौन कौन से ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने संभववाद का समर्थन किया। एक तो था आपका हर्बर्टसन, इन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, हर्बर्टसन ने। और एक आता है रॉक्सबी, ये आपके प्रमुख विद्वान जो संभववाद विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। फेब्रे, ब्लास, जीन, ब्रुन्स, डिमांजिया, बेंचार्ड, ये थे आपके फ्रांसीसी विद्वान। अमेरिकन में कार्ल सावर, जिसे सांस्कृतिक भूगोल के पिता के रूप में जानते हैं, ईसा बोवेन, जिसके प्रसिद्ध पुस्तक द पायोनियर फ्रिंज। और ब्रिटिश विद्वानों में हर्बर्टसन और रॉक्सबी इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात, अब इस विचारधारा संबंधी कई बार कुछ कथन पूछ लिए जाते हैं अकॉर्डिंग कंपटीशन एग्जाम में कि यह कथन किस विद्वान का माना जाता है या उसका है, या कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं इस विचार संबंधी नोट्स से संबंध आता है। सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि संभववाद शब्द के जनक कौन है? फेब्रे। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जो आपकी 1925 में लिखी गई थी। उसके बाद में फेब्रे का एक सबसे प्रमुख कथन माना जाता है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। सबसे प्रमुख, मानव प्रकृति का दास नहीं है, वह क्रियाशील प्राणी है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट किसका है? फेब्रे का। क्या कहा? मानव प्रकृति का दास नहीं है। पहले बात करें कि इस विचारधारा में मानव सर्वस्व होता है, तो प्रकृति दास नहीं है। हाँ जी, ये जरूर है कि संभावना प्रकृति में, लेकिन प्रकृति का दास नहीं है। ये कथन किसका माना? फेब्रे ने। अगले को बात करते हैं, मानव एक भौगोलिक दूत है। मानव एक भौगोलिक दूत है। मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। पशु नहीं है। ये कथन किसका? फेब्रे का। और एक कथन जो कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि यहां पर अनिवार्यताएं नहीं हैं, लेकिन सर्वत्र संभावनाएं हैं। यहां पर अनिवार्यता नहीं है, लेकिन सभी जगह या सर्वत्र संभावनाएं हैं। ये कथन भी किसका? फेब्रे का। तीन प्रमुख कथन जो कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा देख लें इनको आप। दूसरा विधान आता है ब्लाश, आता है इसमें ब्लाश। इससे पूर्व अपने फेब्रे के तीन कथन के बारे में अध्ययन किया था। मानव प्रकृति का दास नहीं है, क्रियाशील प्राणी है। मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। यहाँ पर अनिवार्यताएं नहीं है, लेकिन सर्व संभावना है। किसके कथन थे आपके? फेब्रे के। दूसरा जो विधान आता ब्लाश,
ब्लास को संभववाद का जनक कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत प्रमुख है आपके। इसके बाद इसका जो या इस विद्वान का प्रमुख कथन जो माना जाता है वह यह है कि प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। ये कथन इसका है ब्लास का, और यह संभववाद के जनक माने जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, संभववाद शब्द की अपन बात करेंगे तो ब्लास का नाम नहीं आएगा, फेबरे का नाम आएगा। संकल्पना का नाम आएगा तो ब्लास आएगा। तीसरा विद्वान ब्रुन्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने भी संभववाद का समर्थन किया और उन्होंने एक किताब लिखी ज्योग्राफिक में। इसमें संभववाद के बारे में विस्तारपूर्वक व्याख्या की। यह था आज का टॉपिक, मानव भूगोल की विचारधाराओं में संभववाद विचारधारा। अगले टॉपिक में हम मानव भूगोल की विचारधाराओं में तीसरी विचारधारा पढ़ेंगे, नव निश्चयवाद। थैंक यू वेरी मच।